क्या पतंजलि की वैक्सीन ठीक करेगी कोरोना? क्यों दो गवर्नमेंट ने बैन किया कोरोनल वैक्सीन को? देखते रहिए मेरे साथ श्रेयस सावंत के साथ। गौरव अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार कि 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव हो जाएं और 7 दिन के अंदर तो जैसे कि आपने एक वीडियो में देखा कि रामदेव बाबा ने कोरोना के खिलाफ एक वैक्सीन का इन्वेंशन किया है जो 3 दिन में 69% रिपोर्ट देती है और 7 दिन में 100% रिकवरी का दावा करती है। तो देखते रहिए रामदेव बाबा ने कैसे इस टारगेट को अचीव किया। जब मैडरमा जैसी ग्लोबल कंपनीज वैक्सीन के लिए ढूंढने के लिए इतनी मेहनत कर रही है, तब रामदेव बाबा ने कुछ हफ्तों में कैसे वैक्सीन का पता लगाया। तो आज हम बात करेंगे रामदेव बाबा की कोरोना किट की। क्या है कोरोना किट में जो आपको कोरोना वायरस से दूर भगा सकता है? कोरोना किट में है कोरोनिल, अनुतेल और श्वासरी। कोरोनिल बना है अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी के प्योर एक्सट्रैक्ट से। अनुतेल आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करेगा और श्वासरी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे और कफ, फीवर, कोरोना के सिम्टम्स से आपको दूर रखेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा, कोरोनिल लॉन्च के चंद घंटों बाद ही आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को कोरोनिल वैक्सीन की एडवर्टाइजमेंट करने से रोक दिया गया। जब पतंजलि ने आयुष मंत्रालय को अपनी 11 पन्नों की रिपोर्ट भेजी तो उस 11 पन्नों की रिपोर्ट में कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स हमारे सामने आए। उस रिपोर्ट में लिखा गया था फॉर्मुलेशन शीट कि उस कोरोनिल वैक्सीन को बनाने के लिए किन पदार्थों का यूज किया गया है, किन हर्ब्स का यूज किया गया है। सेकंड, टेस्टिंग प्रोटोकॉल कि उस वैक्सीन की क्या कैपेबिलिटी है। थर्ड है लेबल क्लेम कि उस वैक्सीन को किस कंडीशन में बेचा जाएगा, क्या वो कोरोना ठीक करेगी या सिर्फ एक इम्यूनिटी बूस्टर है। बट उसे जब कोरोना वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल की जांच पड़ताल की गई तो क्लिनिकल ट्रायल के सच सामने आ गया। जिन पेशेंट्स पर क्लिनिकल ट्रायल किए गए थे वो आधे से ज्यादा जवान थे। उनकी उम्र 35 से 45 एज के बीच की थी और उन्हें डायबिटीज, अस्थमा, ब्लड प्रेशर ऐसी कोई भी बीमारियां नहीं थी। हमारे द्वारा जो उसको अनुमोदित किया गया है उसमें इम्यूनिटी बूस्टर और कास और श्वास, खांसी और बुखार, इसके लिए उसको अप्रूव किया गया है। इसके अलावा कोरोना के लिए हमारे द्वारा कोई उसका अप्रूवल नहीं दिया गया है। जैसा कि आपने देखा, उत्तराखंड के मेडिकल ऑफिसर को 12 जून को जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी उसमें कोरोना के अगेंस्ट कोई दावा किया ही नहीं गया था। जो दावा किया गया था वो सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर के लिए किया गया था। तो सवाल ये उठता है कि पतंजलि ने इतनी एडवर्टाइजमेंट आयुष मंत्रालय के परमिशन के बिना की या सब समझ कर किया। इन तमाम दलीलों के आधार पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ जनता को वैक्सीन के बारे में गुमराह करने के लिए नोटिस जारी किया है और अगर कंपनी दोषी करार की जाती है तो कंपनी के अगेंस्ट 2 मुकदमे दायर किए जाएंगे। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड ड्रग्स एंड रेमेडीज एक्ट फॉर ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट 1954 दायर किए जाएंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा पतंजलि के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है महाराष्ट्र में कोरोनिल वैक्सीन की बिक्री नहीं होगी। यह सब सच जानने के बाद भी आयुष मंत्रालय ने पतंजलि के खिलाफ कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने से मना कर दिया है। बल्कि ये कहा है कि पतंजलि की नीति कुछ खराब नहीं थी, बस उनसे प्रोटोकॉल फॉलो करने में थोड़ी सी चूक हो गई। आप जानते ही हैं रामदेव बाबा और मोदी जी की दोस्ती कितनी गहरी है। इनकी इस दोस्ती को और गहराई से जानने के लिए
यहाँ ऊपर दिए हुए कार्ड पे क्लिक कीजिए और देखिए पतंजलि के खिलाफ की गई इन तमाम कार्रवाई के बाद पतंजलि के को फाउंडर आचार्य बालकृष्ण ने कोरोना वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन ढूंढने की उनके दावों पर यू टर्न ले लिया है और कहा है उन्होंने तो बस इम्यूनिटी बूस्टर के लिए दवाई निकाली थी।